नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मा औषधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद गहरी बात करना चाहता हूं। हमारे उस भटकते मन के बारे में जो कभी थमता ही नहीं। सोचकर देखिए, क्या आपका मन भी एक छोटे बच्चे जैसा है? एक क्षण खिलौने को पकड़कर हंसता है और अगले ही पल किसी बिल्कुल अलग चीज में खो जाता है। सुबह चाय बनाते हुए मन ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में काम करते समय घर की परेशानियों का बोझ अचानक दिमाग में आ बैठता है और रात को लेटते ही दिन भर की सारी घटनाओं का मेला मन में लग जाता है। हम सोने जाते हैं लेकिन दिमाग नहीं सोता। अगर ऐसा होता है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसी समस्या से गुजर रहे हैं। आज हम इसी भटकते मन को शांत करने की बात करेंगे और हमारे मार्गदर्शक होंगे महान स्वामी विवेकानंद जी, जिनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी एक सदी पहले थी। स्वामी जी कहते थे कि मन 100 बंदरों जैसा है और हर बंदर पागल है। और हमारी आधुनिक जिंदगी की गति देखकर सच में लगता है कि यह 100 से बढ़कर 1000 हो गए हैं। सोचिए, साइकिल चलाते समय हमें बाइक की इच्छा होती है। बाइक पर होते ही मन कार में बैठने का सपना देखता है और कार में ट्रैफिक में फंसकर लगता है कि पैदल चलना ज्यादा अच्छा था। यही भटकाव हमें लगातार वर्तमान से दूर ले जाता है। हम आज में जीने के बजाय हमेशा कुछ और, कहीं और, किसी और चीज में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या यह भटकता मन वाकई हमारी कमजोरी है या फिर यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। कमी शक्ति की नहीं, कमी दिशा की है। मन को बांधने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप डांट कर चुप नहीं कराते, बल्कि प्यार से समझाते हैं कि क्या करना है, वैसे ही दिमाग को भी डांटने की नहीं, समझाने की जरूरत होती है। जब आपका मन दौड़ने लगे, जब विचारों का ज्वार उमड़ने लगे, तो बस एक पल रुककर एक गहरी सांस लीजिए और मन से कहिए, ठहर, मैं यहां हूं, सब ठीक है। ये छोटा सा कदम आपके भीतर एक स्थिरता पैदा करता है, एक शांति पैदा करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है एक समय में एक ही काम करना। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जो भी करो पूरे दिल से करो। खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ। बच्चों के साथ हो तो पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए। ऑफिस का काम कर रहे हो तो मन को भटकने मत दो। आज की भागदौड़ में हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग ही सफलता की कुंजी है, लेकिन असल में यही हमारी मानसिक थकान का कारण बनती है। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, मेरा मन 5 मिनट भी शांत नहीं रहता। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, हर सुबह 5 मिनट बैठो और अपनी सांसों को देखते रहो। बस आते जाते मन भागेगा, उसे भागने दो, तुम उसे पकड़ो मत, केवल देखो। वह व्यक्ति हैरान हुआ कि इतनी साधारण सी बात कैसे असर कर सकती है। तब स्वामी जी बोले, आसान नहीं है लेकिन संभव है, और जो संभव है वही परिवर्तन लाता है। दोस्तों, जिंदगी में असली बदलाव बड़े बड़े कदमों से नहीं आता, बल्कि इन छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों से आता है। सुबह कुछ मिनट शांत बैठना, दिन में एक काम पूरा करके ही दूसरा शुरू करना, रात को सोने से पहले दिन की अच्छी बातों को याद करना। ये छोटे अभ्यास आपके मन को धीरे धीरे एक बेचैन बच्चे की तरह भटकने से रोकते हैं और उसे आपका साथी बना देते हैं। स्वामी जी कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते जाते हो। अगर आप सोचते हैं कि आपका मन दुश्मन है तो वह सच में आपके खिलाफ काम करेगा। लेकिन अगर आप उसे अपना दोस्त, अपना साथी समझते हैं तो वही मन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मन को दुश्मन मत बनाइए, उसे प्रशिक्षित कीजिए, उसे संभालिए, उसे प्रेम से दिशा दीजिए। इसीलिए आज से ही शुरुआत करें।